सिंदूर को सक्सेसफुली जो आतंकी अड्डे हैं उनको खत्म करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है भारत माता की जय। इसका मतलब जो 22 तारीख से लेकर अभी तक जो पूरी तैयारी की गई थी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, साथ में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जो आर्मी कमांडर हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, उसके अलावा 16 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा और साथ में एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इन सब के कोऑर्डिनेशन में जो ऑपरेशन किया गया है ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कामयाबी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक तौर पर कहा है भारत माता की जय। और ये तिरंगा लहराता हुआ इस समय जो आतंकी अड्डे हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। सौरभ जहां बिल्कुल देखिए भारत के रक्षा मंत्री ने बस 4 शब्द लिखे हैं, भारत माता की जय। रक्षा मंत्री ने भारत माता की जय लिखकर साफ ये क्लियर कर दिया है कि भारत ने अपनी कार्रवाई पूरी की। भारत की सेनाओं ने आतंकवादियों को सबक सिखाते हुए उनके ठिकानों पर सीधा हमला कर दिया। भारत माता की जय, केवल ये 4 शब्द लिखे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फिर आपको बता दें जो टारगेट्स हैं, कुल 9 टारगेट्स हैं पाकिस्तान और पीओके में, बहावलपुर, कोटली, मुरीद के और इसके अलावा मुजफ्फराबाद इसका नाम लिया जा रहा है, जहां पर ये हमले किए गए भारत की सेना की तरफ से। कुल 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, आतंकवादी कैंप्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो लिख रहे हैं भारत माता की जय। से 1 मिनट पहले उन्होंने केवल ये पोस्ट किया है एक्स पर। बिल्कुल, और देखिए इंडियन आर्मी ने कहा कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी पहलगाम टेरर अटैक में जो कुछ हुआ उसका न्याय हो चुका है। जय हिंद। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बस यही कहा गया, उनका ये जो पहला बयान सामने आया है, भारत माता की जय। राजनाथ सिंह ने कहा भारत माता की जय। और आज विजय हुई है उस दहशतगर्दी के खिलाफ भारतीय सेना की, जिन्होंने ये हिमाकत की थी कि भारत की आत्मा को चीरे, भारत की आत्मा को चोट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है उनके हौसलों को, उनके इरादों को। जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त लगातार दहशतगर्दी भारत में फैलाई जा रही थी, अब ये उनके खात्मे की शुरुआत है। और बताया ये जा रहा है कि बड़े ठिकाने टारगेट हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। भारतीय सेना ने मिसाइल दागी हैं। आपको बता दें कि लगभग 9 ऐसे ठिकाने, चाहे वो कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, बहावलपुर हो, इन तमाम इलाकों को, मुद्रिके हो, इन्हें टारगेट किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप्स थे। यहाँ पर लगभग 44 एक्टिव कैंप्स थे, जहां पर 300 से 400 की संख्या में आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे, ट्रेंड हो रहे थे। लेकिन जैसे ही भारत ने पहलगाम के बदले की शुरुआत की, अपनी तैयारी की, तो जो आतंकी है, चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर, उन्हें सेफ हाउस में पाकिस्तान की आर्मी ने छिपा दिया। लेकिन भारतीय सेना ने उनके ठिकाने को आज चुनकर उड़ा दिया। इस वक्त भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। राजनाथ सिंह लिख रहे हैं भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है जय हिंद की सेना। तो यह कार्रवाई भारत की सेना की तरफ से कर दी गई है अब। और आपको बता दें एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से अब जो बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि वहां पर वो सीज फायर वायलेट कर रहे हैं, वहां पर वो हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। और आप ये धमाके देखिए होते हुए, ये आतंकवादी अड्डों पर ये धमाके होते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की ये स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ ये स्ट्राइक 9 जगहों पर कार्रवाई की गई है। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, कोटली, मुरीद के, मुजफ्फराबाद ये जगह हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो जानी जाती हैं अपने ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, आतंकवादियों के लिए जो वहां पर चलाए जाते थे। साफ तौर पर इसमें लश्कर तैयबा मतलब हाफिज सईद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद मतलब मसूद अजहर के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। अब देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन हम केवल ऑफिशियल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भारत की पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर इस वक्त है। पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है, इसका पूरा अंदेशा है। इसके लिए भारत की सेनाएं सतर्क हैं, सजग हैं, पूरी तरीके से फोकस है। लेकिन इसमें साफ भारत की सेना ने लिखा है कि भारत ने किसी पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। यह कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ ही की गई है। 9 टारगेट सिलेक्ट किए गए। योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं जय हिंद की सेना।
बिल्कुल, सिर्फ 9 ठिकाने टारगेट किए गए हैं और मकसद सिर्फ इकलौता आतंकवाद को खत्म करना, दहशतगर्दों को खत्म करना था। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिन पहले का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि सीमा की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, देशवासी जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कल्पना से परे एक्शन होगा और कल्पना से परे ही एक्शन हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जहां एक तरफ आज देश मॉक ड्रिल की तैयारी करेगा, किस तरीके से हमें वॉर के लिए तैयार रहना उसकी तैयारी करेगा, और दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी ने ये बड़ा अटैक कर दिया है। ये कंबाइंड ऑपरेशन है, इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तीनों की आपको बता दें सहयोगी पूरी रणनीति बनाई गई। लगातार प्रधानमंत्री खुद इस पूरे रणनीति को मॉनिटर कर रहे थे, उसका पार्ट थे, और लगातार आपको बता दें कि एक स्ट्रेटेजी में काम किया गया। सबसे पहले उन आतंकी ठिकानों को चुना गया जहां पर दहशतगर्दी अपनी पनाह लेते हैं, जहां पर वो